नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी गुणों पर, उन सभी नैतिक मूल्यों पर बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन से, हमारी दिनचर्या से, हमारे जीवन शैली से धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अगर बात हो प्रसाधन की तो हम बाज़ार से ख़रीद कर लगा लेते हैं। अपना सौंदर्य का जो हमारा एक रहता है वो उसे सुंदर हम बन जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आज हमारे जीवन से क्या क्या मिस हो रहा है तो बात आ जाती है नैतिक मूल्यों की। और कहीं ना कहीं उनके चलते, उनके कम होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में नई तरह की नेगेटिविटी जन्म लेती जा रही है, जिसे हम कहेंगे तनाव, स्ट्रेस और न जाने क्या क्या दर्द। हम परेशान रहते हैं, घबराए रहते हैं। तो आज ज़रूरत है उनकी चर्चा करने की कि वो नैतिक मूल्य क्यों हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गए। कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं कि वापस वो हमारी ज़िंदगी में आए और हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकें। कुछ चीज़ों के लिए हम बाहरी दुनिया में देखते रहते हैं कि सुख हमें मिलेगा। हम चाहते हैं सब तरफ से कि कोई हमें दे, हम मांगते रहते हैं, कोई हमें सुख दे, कोई हमें शांति दे, कोई हमें प्रेम दे। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि ये सब चीज़ें हमारे खुद के भीतर हैं। अगर ज़रूरत है तो भीतर की यात्रा की। जी हाँ, आज हम इसी विषय को लेने वाले हैं कि आप अपने भीतर की यात्रा करें। जितना आप मौन में रहेंगे, जितना आप अंतर्मुखी रहेंगे, मैं समझती हूँ कि ये सारे मोती आपको भीतर से ही मिलेंगे। तो कौन कौन से मोती हैं, कैसे हम अंतर्मुखी हो सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न लेकर आज हम आए हमारी आदरणीय कविता दीदी के पास। वो कविता दीदी जो ब्रह्मा कुमारी यज्ञ की जो आधार स्तंभ रही, हमारी ईशु दादी उनके साथ रहीं और उन्होंने जीवन के अनेक उनसे मूल्य सीखे और वो आज वो हम सबके साथ बांट रही हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अक्सर हम बाहरी यात्रा करते हैं, हम तीर्थों पे चले जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं कि हमें सुख शांति मिले। लेकिन कहीं भी जाकर हमें जो चैन है, वो शांति है, कुछ समय के लिए ही मिलती है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि ये शांति, ये जो धैर्यता हमारे जीवन में स्थायी रूप से ठहर जाए? क्या कोई भीतर की यात्रा है जिसे करके हम ये चीज़ें अपने जीवन में स्थायी रूप से रख सकें? हाँ जी जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम हमेशा देखते हैं आज की दौड़ में हर एक के पास समय कम होता है, तो बाहर की दुनिया में वो हर चीज़ ढूंढते रहते हैं। और बाहर की दुनिया में उनको लगता है कि अधिक हमें शांति मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी और हम आराम से जी सकते हैं जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाहर की दुनिया में होता कुछ भी नहीं। चकाचौंध की दुनिया में बहुत सुंदर दुनिया दिखाई देती है, लेकिन अंदर कुछ होता नहीं जी। लेकिन जितना हम आंतरिक होते हैं और आंतरिक गुफा में खोए रहते हैं और आंतरिक मनन चिंतन जितना हम करते रहते हैं, उतना हम अधिक शक्तिशाली बनते हैं जी, ताकतवर बनते हैं जी। जितना हम ज़्यादा बात करते हैं उससे हमारी शक्ति अधिक नष्ट होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जितना हम मौन में रहते हैं तो हमारी एनर्जी उतना ही शक्ति बनी रहती है। इसलिए मौन का ज़्यादा महत्व है। ज़्यादा आज देखते हैं एक दुनिया के अंदर कि कोई 2-2, 3-3 दिन, कोई तो 1-1 महीना मौन करते हैं। वो जो ऊर्जा है वो बहुत स्टॉक में जमा रहती है और वो जो भी बोलते हैं एक शब्द उनका मूल्यवान होता है। जी। आज देखते हैं जो अधिक बात करते हैं उनकी बात कोई ज़्यादा सुनना नहीं पसंद करता। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही कहती है कि ये तो बोलते ही रहते हैं, इनकी बातों का कोई मूल्य नहीं है। सही लेकिन जो बहुत कम बात करते हैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, कहते हैं कि नहीं ये बहुत कम बात करते हैं और आज ही अचानक बोलने लगे तो हो सकता है कुछ विशेष बात कर रहे हो। हमने दादी जी को ही देखा, हमारी दादी यहाँ बहुत कम बात करती थी। लोग लाखों प्रश्न लेकर के आते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन रखते थे, लेकिन दादियाँ 2 शब्दों में, एक शब्द में एक उनका आंसर देते थे। तो वो दादियों को देखते ही रहते थे। तो दादी कहती थी बस एक शब्द में बाबा आंसर देता है। तो मैंने वो अनुभव किया। हमारी ईश्वर दादी को कहते थे दादी तो मौन रहती है, बात ही नहीं करती है, लेकिन जब वो बोलती थी तो कहते थे 1 लाखों का एक शब्द होता था। तो ये बहुत
कम बात बोलने से हम बहुत शक्तिशाली होते हैं और दुनिया में भी बहुत मान्यता मिलती है। समाज उसको अच्छा मानता भी है, अच्छा समझता भी है। और धैर्यता हमारे जीवन में होना चाहिए। एक छोटी सी हम स्टोरी सुनाएंगे कि कैसे हमारे जीवन में धैर्यता हो। तो एक किसान रहता है और किसान को लगता है कि मैं कुछ तो विशेष अपने आजीवन जीवन के लिए कुछ करूं, तो वो अपने खेती में बांस के पेड़ लगाता है। अच्छा। और बहुत दिनों तक उसकी पालना करता है, उसको पानी देते रहता है, लेकिन कुछ उसका असर दिखाई नहीं देता है। तो लोग उसके ऊपर हंसते रहते हैं कि देखो आपने तो इतनी मेहनत किया है लेकिन कुछ नहीं निकलता। तो वो धैर्यता से अपना पानी डालते रहता है और लोग उसकी हंसी उड़ाते रहते हैं। अच्छा। कहते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कहता है कोई बात नहीं, वो करते जाता है, लगातार करते जाता है। 6 साल के बाद उस बांस में बहुत अच्छी बांस निकलती है और आसमान तक छू लेती है। अच्छा। तो जब अच्छी इतनी बांस निकलती है तो लोग आकर के बहुत वंडर खाते हैं कि कैसे एकदम चमत्कार हो गया। तो जब उसको पूछा गया कि आप अभी तक करते रहे, तो उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर तक वो जड़ें अंदर तक समा गई और अभी जब अंदर तक जड़ें मजबूत हो गई है तो देखो बांस अपने आप बाहर निकल करके ऊंचाई तक छू रहे हैं। तो उन्होंने कहा धैर्यता बना के रहो और विश्वास बनाए रखो। सबसे बड़ी बात है विश्वास और एक धैर्य जीवन की। जहाँ विश्वास है वहाँ धैर्यता का गुण आना आवश्यक ही है। और जितना हम धैर्यता से रहते हैं तो हमारी एनर्जी बची रहती है और भगवान से हमारी उतनी प्रीत होती है और लोग अधिक मूल्यवान होकर के हमारी कद्र करते हैं। जी। तो अगर हम जिंदगी में धैर्यता रखते हैं तो मुझे लगता है कि भीतर भी कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलता है। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने धैर्य रखा है ना, और जड़ें अंदर तक मजबूत होती चली गई। उसके बाद वो इतने लंबे बांस के जो पेड़ थे वो उससे आए। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप धैर्यता अगर आप रखते हैं तो फल भी अच्छा मिलता है उससे। जी बिल्कुल। और दूसरी बात हमें देखते हैं कि मन के अंदर भीतर के अंदर खोजो तो असीम शांति ही शांति है। और खुशियाँ ही खुशियाँ, लेकिन बाहरी शांति को हम ढूंढते रहते हैं। तो देखते हैं कि कस्तूरी नाभि के कस्तूरी जो हिरन होती है उसके अंदर कस्तूरी होती है नाभि में, लेकिन उसको जब इतनी सुंदर खुशबू आती है मधुर, तो वो ढूंढती रहती कहाँ से आ रही है, लेकिन होती तो उसी के पास है। तो उसी प्रकार दुनिया में हर इंसान के पास अगर धैर्यता से देखे तो भीतर बहुत कुछ समाया हुआ है, लेकिन बाहरी खोज में हम व्यर्थ समय गवाते हैं। तो आंतरिक यात्रा मन अपने आप में मन को शांत रख करके प्रभु के चिंतन में अगर हम बैठते हैं तो अपने आप में हम बहुत कुछ पा सकते हैं। जी। कैसे, मतलब हम कैसे भीतर की यात्रा कैसे शुरू करें? कि वो कौन सा एक ऐसा एहसास है जिसको हम अपने अंदर लाएं, पैदा करें, और उस एहसास के साथ हम ये देखें कि मेरे अंदर कितनी असीम शक्तियां हैं। जो प्रश्न के जवाब मुझे बाहर नहीं मिलते वो मुझे खुद से कैसे मिल सकते हैं? जो हम पहले स्वयं को पहचान करेंगे, हम स्वयं को जाने कि आखिर हम अपने स्वयं के मूल्य हम खुद करें। हम क्या कहते हैं कि लोग हमारी कद्र नहीं करते तो हमारे में कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता ही नहीं है, या लोग हमको इतना अच्छा जानते नहीं है, तो हम बाहरी खोज में लगते कि कोई मेरी महिमा तो कर ले, कोई मुझे अच्छा बोले तो मैं कुछ अच्छा विशेष काम करूं। लेकिन हम आंतरिक एकांत में बैठ करके पहले अपने अंदर जाके कि आखिर मैं कौन हूँ और मुझ में परमात्मा ने ऐसी कौन सी असीम विशेषताएं भरी है। असीम शांति तो है लेकिन विशेषताएं भरी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो कोई ना कोई विशेष कर्म करके आता है, विशेष कार्य, विशेष हुनर उसके अंदर होता है। तो समय है उसको बाहर लेके आने की। तो असीम शांति में एकांत में बैठ करके मनन चिंतन करे और खुद को जाने कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा एक परमात्मा की संतान हूँ। शांति के सागर परमात्मा के याद में खो जाए और खोकर करके वो अपने आप में एक नवीनता लेके आए। भीतर की यात्रा उसे कहा जाता है कि पहले अपने आप को पहचाने कि मैं संसार में क्यों आया हूँ। परमात्मा ने संसार में लाया है तो मुझे यूं ही जन्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ विशेष कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो मेरे अंदर जो विशेषताएं है धीरे 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 उसे बाहर लेके आनी है, अपनी विशेषताओं को निखार लेके आना है। और वो परमात्मा के याद में हम जितना रहते हैं तो अपनी वाणी में, अपने
चलन में, अपने चेहरे में, अपनी स्थिति में वो प्रभाव दिखाई देता है। जी जी जी। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, स्वयं को जानना अति आवश्यक है। जी जी, मैं कौन हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं पिछले जन्म में कुछ अच्छे मैंने कर्म किए हैं, कुछ विशेषताएं जो मैं आत्मा अपने साथ लेके आई हूँ, पर हम ज़्यादातर इन चीज़ों को जानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। हमारे लिए तो विशेषता के तौर पे या उपलब्धियों के तौर पे बस यही रहता है कि जो हमने पढ़ा लिखा है वो हमारी उपलब्धियाँ हैं, और शांति और ये सब पीस ये तो हमें मंदिरों से और बाहर से ही मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि मैं एक आत्मा हूँ, और फिर आत्मा के गुणों के बारे में जानना ज़रूरी है। जो 7 गुण है आत्मा के। जी 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 जी, 7 गुण। जी, हमने पिछले एपिसोड में लिया था जी जी, कि आत्मा के 7 शक्तियां हैं, 7 गुणों को आत्मसात अगर हम करते हैं तो उन विशेषताओं के आधार से हमारे जीवन में बहुत नवीनताएं आती है और जीवन में कुछ कर गुजरते हैं, और उसके कारण हम जीवन में प्रख्यात भी होते हैं और हमारे व्यवहार से भी वो प्रकट होते हैं। और वही जो 7 गुण हैं, एक बार दीदी मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को वो 7 गुण बताएं ताकि वो बैठ के मनन कर सके उनको। जैसे धैर्यता सबसे बड़ा गुण है। हाँ। मधुरता है, निर्भयता है, परखने की शक्ति है और निर्णय करने की शक्ति है, और इस प्रकार से अपने में हर्षित मुक्ता है। ये ऐसे दैवी गुणों की धारणा अपने जीवन में होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है मधुर मुस्कुराता भी, कहते देखो कितना मीठा मुस्कुराता, भले बोल नहीं पा रहा, बोलता नहीं, लेकिन मधुर मुस्कान से कुछ उनके बयां हो रहा है और वो कुछ बोल पा रहे हैं। तो इंसान के अंदर दैवी गुणों की धारणा अति आवश्यक है। और यही जो सहनशीलता भी हो। हाँ, सहनशीलता हो। जब आपको इन 7 गुणों के बारे में पता होगा तो आप जब मैं वो कहूँगी कि भीतर की यात्रा, यानी आप अपने मन को जानेंगे, अपनी शक्तियों को जानेंगे, तो जब आप इन 7 गुणों का मनन चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो एक चरित्र है वो एक नयापन उसमें आएगा, और आप खुद को समझेंगे। तो वही जैसे आपने बताया कि हिरण के अंदर खुशबू होती है और बाहर ढूंढता रहता है, हमें पता चलेगा कि ये सब गुण हमारे अंदर हैं। जैसे हम समाज में देखते हैं कि आज संसार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहाँ आग लगी तो कहाँ बाढ़ आ रही है, चारों तरफ अशांति अशांति, और लोग शांति के चाहना के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम देखा जाता है तो मुझ आत्मा का स्वधर्मय शांत स्वरूप है, मेरे अंदर ही शांति का प्रेम है, क्योंकि परमात्मा सागर है और मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे कहा जाता है, आपने सुना होगा बचपन में कि जब रानी स्नान करने जाती है तो सारी मालाएं अपने गले से उतार देती है, स्नान करती है, जब सारी मालाएं अपने गले में डाल लेती है लेकिन भूल जाती है कि माला तो मैंने पहन लिया, लेकिन वो सबको पूछती है आपने मेरी माला देखी है, कहाँ पर है, वो सबको ढूंढती है। लेकिन उसी में से एक जो उनकी दासी होती है, उनकी सेवाधारी, तो वो कहती है कि रानी साहब हार तो आपके गले में है, लेकिन आप बाहर खोज रहे। तो उसी प्रकार हम शांति की खोज कहाँ कहाँ नहीं कर रहे, कम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जा रहे, शांति मिले, सुख मिले, लेकिन शांति हमारे पास है क्योंकि हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। तो अपने आत्मिक स्थिति में हमें स्वरूप होने की आवश्यकता है, और ये राज्यों की पढ़ाई केवल हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से ही प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम वाकई शांति चाहते हैं तो सबसे पहले तो अक्सर ये भी देखा जाता है ना कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कहते सुना जाता है लोगों को, आप 2 मिनट शांति से बैठिए और फिर सोचिए, देखो आपको याद आएगा। तो हम मतलब रोज बोलचाल में हम ये बातें इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें अपनी अवस्था को जागृत करने की। तो ये बड़ी सुंदर बात दीदी आपने बताई, और मैं समझती हूँ कि आज जो भीतर की यात्रा है वो लोग समझेंगे कि क्या है भीतर की यात्रा। नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं कुछ गुण अपने लेके आई हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। जी जी जी। ये आप सोचें हर दिन कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो ये जब गुण आपके अंदर जागृत होंगे, इसे ही शायद भीतर की यात्रा कहते हैं। और इसी यात्रा को करने के लिए मैं समझती हूँ कि जो ऋषि मुनि हैं वो पहाड़ों पे पर्वतों पे चले जाया करते थे, जो मौन में रहते थे, मनन चिंतन करते थे, सालों साल
इतने सालों सालों वो अंतर्मुखी होकर, लेकिन जब वो कोई उनके पास समस्या लेके जाता है तो वो एक शब्द ऐसा बोल देते हैं कि उनके जीवन की से असीम शांति। मान लीजिए कहानी हम देखते हैं, एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था, तो उसको कहा गया कि आप गुड़ नहीं खाओ, तो उन्होंने माना ही नहीं। तो उनको याद आया कि एक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो उनके पास लेके गए, तो कहा कि गुरुजी ये बहुत गुड़ खाता है। तो उनको बताया गया, उनको जब बोला गया तो बच्चे को पूछा कि आप गुड़ खाते हो, उसने कुछ नहीं बोला। तो उसकी माँ ने कहा कि बहुत गुड़ खाता है, तो कहा कल से ना आप गुड़ नहीं खाना। तो कहा इतनी सी बात बोलने के लिए, या तो फिर कल बताऊंगा। तो कहा बस इतनी सी बात। तो 15 दिन के बाद का फिर आना। तो क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने अपना गुड़ खाना बंद किया। जी, उन्होंने कहा कि पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता हूँ, पहले मैं तो बंद करूँ, उसके बाद मैं इनको सुनाऊंगा। तो बस इतना ही बोला कि बच्चे अब गुड़ नहीं खाना। तो कहा इतनी सी बात। तो फिर पूछा गया कि भाई यही बात तो 15 दिन पहले भी आप बोल सकते थे, लेकिन पहले कहा मैं तो गुड़ खाना बंद करूं। तो उसी प्रकार जब अपने अंदर मन को अति शांति की अनुभूति होती लगती है, तो आगे वाले इंसान को अपने वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है कि आत्मा बहुत ही शांत स्वरूप है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, और आगे वाला इंसान कुछ ना बोले भी बहुत कुछ समझ जाता है। मतलब खुद पहले हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। जब हमारे खुद के अंदर ये शक्तियाँ जागृत होंगी, तभी हम दूसरों को भी इस शक्तियों के बारे में बता पाएंगे और उसका इफ़ेक्ट भी आएगा। इसीलिए आप जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, आप जब बात कुछ बोलते हैं तो लोगों को वो सीधा टच करती हैं। जैसा कि आपने कहा कि इन शक्तियों को हम जागृत करें, है ना, और जितना हम मौन में रहेंगे उतना हम भीतर की यात्रा कर पाएंगे। जितना हम अपने जीवन में दैवी गुणों को आत्मसात करते हैं, उतना अपने जीवन में धैर्यता, आनंद की प्राप्ति होती है, गुणों की प्राप्ति होती है, ज्ञान गुण और शक्ति, आनंद की प्राप्ति होती है दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करने से। और जितना हम समंदर जो होता है, समंदर के जितने हम गहराई में जाते हैं, तो कहते हैं ना समंदर में गहराई में जाते उतना हमें मोती मिलती है। जितनी गहराई में हम जाते, गहराई में जाएंगे उतने हमें मोती मिलते। तो ये ज्ञान की गहराई और ज्ञान के मोती अपने जीवन में धारण करते। तो परमात्मा की याद, और परमात्मा की याद के लिए परमात्मा को तो हमें जानना, खुद को तो हम जानते, लेकिन हम परमात्मा को भी जानकारी कि आखिर उनके साथ मेरा संबंध क्या है, परमात्मा कौन है। वो मेरे पिता है, वो शांति का सागर है, वो सुप्रीम पावर है, और उसके साथ जो मेरा कनेक्शन है आत्मिक नाते से वो मेरा पिता है। जी। और पिता से जब प्राप्त हुई शक्तियाँ हमें अपार मिलती है तो हम अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं, और अपने आंतरिक शक्ति की ऊर्जा को हम अपने जीवन में धारण करने से और हम अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। इसलिए अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना और उन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने से हम आज समाज में अपने जीवन में अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। जी। तो जब हमें ये शांति की आवश्यकता होती है, मान लीजिए घर परिवार में हमें किसी बात पे क्रोध आ गया, या हमें किसी से कोई काम हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा, तो हम कितनी देर बैठें खुद के साथ? आज हम देखते हैं ना, क्रोध ये बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि आज हर किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और इतना गुस्सा आता है कि वो कब क्या करेगा उसका कोई पता नहीं होता। जी। तो हर एक जीवन के अंदर हमें शांत रहना बहुत जरूरी है। और किसी की आदत होती है कि बिना लड़ाई किए, बिना क्रोध किए, बिना गुस्सा किए वो चल नहीं सकता, दिन शुरू नहीं उनको लगता है कि अगर हमारी बात को शांति से नहीं समझ पाता, सुन पाता, तो हमें गुस्सा करेंगे, जोर से बोलेंगे या आवेश में आकर बोलेंगे, तभी हमारी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। एक आदत सी हो गई है कि जोर से बोलना, गुस्सा करना। तो इसके लिए भी हम दिखाते हैं कि एक ऐसी महिला थी जो बहुत ज्यादा सबसे किसी से बनती नहीं थी। तो गांव में ऐसा कुआं होता है बड़ा सा, वहाँ सारे लोग पानी भरने के लिए आते हैं, तो सब पानी भरने आते थे। वो रोज कुछ ना कुछ किसी की अपना किसी पर गुस्सा होती रहती थी, गुस्सा करके चिल्लाती, तो लोग बहुत तंग आ चुके थे। तो एक दिन उन्होंने, पूरे गांव वालों ने निर्णय ले लिया कि जब ये पानी भरने आएगी तो हम उस समय कोई भी नहीं मिले। आज तो हम चाहते हैं कि त्योहार का दिन है तो हम शांत रहे, कोई इसकी आवाज में न आए। तो उन्होंने क्या किया, जब वो पानी भरने के लिए
गांव में कुएं पर आई तो अपने अपने घरों में जाके सब छुप गए और खिड़की और दरवाजे में झांक झांक कर देखने लगे कि आज ये किसके साथ लड़ेगी। हाँ, देखते आज क्या करेगी, आज किसी चुपचाप रहेगी। और जब घर से निकलती तो जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते किसी को डांटते, कोई बच्चों को डांट दे, कोई प्राणी को डांट दे, कोई माताओं को डांट दे। तो ऐसे करके वहां आती थी। तो वो वाइब्रेशन भी बहुत खराब, पानी का भी वो जो होता था प्रभाव होता था वो भी चेंज हो जाए। कहाँ पानी शांत मीठा शीतल, और कहाँ उसके वाइब्रेशन से पानी में भी फर्क पड़ता है। कितना जैसा पानी वैसी ही वाणी। जी। तो उस दिन उन्होंने सब छुप गए। तो जब वो आई, आने के बाद में देखा चारों तरफ आज इतनी सन्नाटा, इतनी शांति चारों तरफ, कौन है, कहीं कोई सब मर गए हैं, कोई बाहर नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए। उसने क्या किया, पानी भरने से पहले एक पत्थर उठा के कुएं में फेंक दिया, बड़ा सा पत्थर। वो डुबक 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 करने लगा। तो कहती है क्यों डुबक डुबक कर रहा है, तेरा बाप डूब जाए, तेरी माँ डूब जाए, तू। तो ऐसा ही क्रोध करना, एक गुस्सा करने की जिसको आदत पड़ गई है वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका ढूंढ करके वो लड़ना शुरू कर ही देता है। तो आज जीवन में एक चारों तरफ डर बिठाना लोगों के मन में कि हम डर बिठाएंगे तो लोग हमारी सुनेंगे, हमारी मान्यता करेंगे, लेकिन यही हमारा गलत संस्कार है। देखिए जितना हमारा शुबाबा और हमारी दादियों ने प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, सम्मान देना, प्यार देना, जितना शांत रह करके हम देते हैं तो उतना उनको धैर्यता से सुनते हैं और रिस्पेक्ट से सुनते हैं और प्यार से सुन के समझ आते और उनके जीवन में भी शांति आ जाती है। तो दीदी आज की इस बातचीत में हमने जाना कि ये सब चीज़ें जो बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया के जो प्रभाव है, जो एक नेगेटिविटी है, लोगों में क्रोध है, गुस्सा है, या एक दूसरे के प्रति हमारे मन में जो कभी कभी परायेपन की जो भावना आती है, ये सब बाहरी चीज़ें हैं। कोई भी इंसान इसको अपने साथ नहीं लेकर आता है ना। और चूंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और वही चीज़ें हम पे प्रभाव डालती चली जाती हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि हम अपने गुणों को पहचानें और उनको गुणों को पहचान के अपने जीवन में उनको जागृत करें ताकि हम जीवन को एक नई दिशा दे सकें। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हमने समझा, हमने जाना कि जो बाह्य चीज़ें हैं वो हम पे प्रभाव डालती हैं, हम उस प्रभाव से नहीं बच सकते। चूँकि हम समाज में रहते हैं, लोग हमसे वैसे ही व्यवहार करते हैं जो वो हमारे साथ करना चाहते हैं, लेकिन हमें खुद को कैसे काम रखना है, कैसे शांत रखना है, उसके लिए हमें बताया, जैसे कि दीदी ने, कि आत्मा के अपने गुण हैं, धैर्यता, प्रसन्नता, ये सब चीज़ें हम अपने अंदर जागृत करें। और इन गुणों पे जब हम काम करेंगे तो हम पाएंगे कि हम वैसे नहीं हैं जैसे दुनिया हमें बताती है, हम कुछ और हैं। अपने चरित्र पर काम करना हमारा कर्तव्य है। तो हम भीतर की यात्रा करें, खुद को शांत रखें, तो आप देखेंगे कि जीवन खुशनुमा है। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।